नमस्कार भाइयों, एसएससी एकेडमी आपका स्वागत करती है। जैसा कि गर्दा उड़ रहा है, गर्दा उड़ रहा है, किसका गर्दा उड़ रहा है? अध्याय एक नजर में, अध्याय एक नजर में गर्दा उड़ रहा है और दो गर्दा उड़ भी चुका है। फिजिक्स का भी हो चुका है और साथ साथ बायोलॉजी का भी हो चुका है। इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे कहां? रसायन विज्ञान में। जो हमारे रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है, आज हम उसका गर्दा उड़ाने जा रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में जो चैप्टर का नाम है वह क्या है? रासायनिक अभिक्रिया तथा रासायनिक समीकरण या समीकरण। ठीक, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक, तो सबसे पहले हम समझे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। क्या? रासायनिक अभिक्रिया। चला बने जाए पनीर और तुरंत आ जाए रासायनिक अभिक्रिया समझ में। अच्छा, अगर हम तुहां से पूछी ईमानदारी बताया, माइक मचबा ईमानदारी से बताया कि पनीर कैसे बनत है? बताओ पनीर कैसे बनत है? कहबा पनीर लेब, मसाला लेब, लहसुन लेब, प्याज लेब, मिर्चा लेब, ऐसे बहुत सारे चीज मिलाई देव और का हो जाए ओका मिला ताप दे देव, एक बाद हमार पनीर बन जाए। ऐसे तो कही था ना, पनीर बनाई जात है। यानी कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यदि हम केमिस्ट्री की भाषा में समझें तो जैसे हमने यहां पर एक समीकरण लिखा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का करत है जलत है। हाइड्रोजन क्या होता है? जलता है। अब कोनो चीज जलत बा, हवा चल रही तो ई का करत है? जलय में सहायता करत, मतलब ऑक्सीजन कोनो चीज जलत बा, ऑक्सीजन चलत और तगड़ी फैली। ठीक, मतलब यह जलने में क्या करता है? सहायता करता है। और जवन बन गयो का करे? टाइम टाइम फुस, मतलब ये जलत बा लेकिन ये जलय में सहायता करत बा, और जल और जल और जल, लेकिन जवन बन गया कर गुड़ देखा अलग बा, ए भैया तो फुस हुई जो। मतलब यह जलता है, यह जलने में सहायता करता है और यह उसे क्या करता है? बुझा देता है। मतलब इन दोनों के गुणों से इसका गुण क्या है? अलग है। तो हम कहेंगे यहां पर क्या हुई है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी कह सकते हैं कि जब दो अथवा दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए गुणधर्म, एक गुण देखा अलग बा, नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, किसी चीज में रासायनिक अभिक्रिया हुई कि नहीं हुई इसको हम कैसे पता करेंगे? ध्यान सुनिए, पहले हम लोग एक प्रैक्टिकल करेंगे, अभी आप लोग खुद जान जाएं कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है। देखिए ध्यान से, ध्यान पूर्वक देखा और माइक मच बा सबके आवे चाहिए और 80% ना लेके आया तो देखा तो सबके का हुई। ये देखा काव करे, देखा रासायनिक अभिक्रिया होत बा, काव होत बा, ध्यान से देखा अब। ठीक, काव होत बा। सबसे पहले अवस्था में परिवर्तन देखा अब, देखा पहले एक अवस्था ये ठोस बा, लेकिन यह अवस्था का हो बा, यह अवस्था देखा का हो बा, यह अवस्था बदल बा। अगर हम देखा अवस्था में परिवर्तन होत बा। ठीक, अवस्था में परिवर्तन देखा, यार देखा कुल देखा निकलत बा। अवस्था में परिवर्तन, पहले ओकर अवस्था ठोस रही लेकिन अब का हो मिला देखा एकदम मुलायम हो गई, अवस्था में परिवर्तन। और गैस का निकलना, जब हमने सब जलाए रहे तो का होता रहा? उसे गैस निकलत रहा, इसे गैस का निकलना। रंग में परिवर्तन, पहले उसका रंग कैसा था? सफेद था, देखा अब कैसा रंग एकर हो गया? रंग में थोड़ा बहुत परिवर्तन देखे मिला। ठीक, गैस निकलत बा, देखा निकलत बा गैस। ठीक, रंग में परिवर्तन और साथ साथ ताप में परिवर्तन। जब हमने नहीं जलाया था उसका ताप दूसरा था, अब ताप इसका क्या हो गया? दूसरा हो गया। ठीक, तो हम कह सकते हैं जब किसी भी चीज में रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या होता है? उसकी पहली बात अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। ठीक,
और गैस भी उससे बाहर निकलती है, ठीक, और उसका रंग भी कुछ ना कुछ परिवर्तित हो जाता है और साथ साथ ताप भी बदल जाता है। समझ में आवत बा ना? ठीक। अब जैसे हम कहा दैनिक जीवन में बताओ कहां कहां रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया अगर देख जाए तो खाना पच गया, खाना का हो गया, पाचन हो गया ना, तो वो का है हमार दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। खाना पचा था ना पचत पेटवे वेटवे फाट गया है, तो सब जाना था, ठीक, पाचन। तो किसका उदाहरण है? दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में जो हम रोज देखते हैं अपने जीवन में, उसका उदाहरण है। श्वसन, बाबा रामदेव ने ऐसे करते हैं, एकदम पेट में अंदर हो जाए, सुकड़ा रहे, ऐसे सुकड़ा रहे, ठीक। श्वसन, ठीक, श्वसन किसका उदाहरण है? दैनिक जीवन में रासायनिक रोज लग जाता है, सांस लग जाता है, ठीक, सांस लग जाता है, श्वसन। अब देखा दूध से दही बन गया, तबो का भोमा, तबो उम्मा का हुआ रासायनिक अभिक्रिया भाई ना, दूध से दही बनत होई, ठीक, और अहिरे उहिरे घरे ज्यादा बनत होई दही, ये जानते हैं यार, जेकरे रही हुई तो बनी, और हमने सब भीख मांगा आई, तुमने सब कुछ बनी, ठीक। अब चला भाउर, अब देखा साइकिल वाइकिल रखे है ही कोनो नमी अमी में, उम्मा जंग लग गया, यो का है रासायनिक अभिक्रिया, मूर्छा जब ने कहा था राजू, ठीक, वो हमारे का है दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देख जाए तो पहले का हुई पाचन, खाना पच गया, ठीक, फिर श्वसन, सांस ले, फिर एक बाद दूध से दही बन गया, और का हो गया लोहा में जंग लग गया। ये सब हमारे क्या है? तो दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है, ठीक, समझ में आया? ठीक। अब जैसे हम कहे कि कोनो रासायनिक अभिक्रिया कराती में, जब हम बनाए रहे पनीर सब्जियां, तो काव मिलाए रहे, पनीर ले रहे, मटर ले रहे, लहसुन ले रहे, प्याज ले रहे, मतलब ऐसे मसाला ले रहे, जो जो चीज मिलाए रहे वो एक नाम अभिकारक। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे इसमें अभिकारक क्या क्या है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक है। क्यों? क्योंकि इन्हीं लोगों को मिलाया गया है, ठीक, और जो बन रहा है वह हमारा क्या है? उत्पाद। तो परिभाषा हम बता सकते हैं कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, और जिस पदार्थ का निर्माण होता है या जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं, ठीक। तो अब हम चल रहे हैं कहां? रासायनिक समीकरण की ओर। किसी रासायनिक अभिक्रिया के, ये कौन रासायनिक अभिक्रिया है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक, अभिकारक तथा उत्पाद को प्रतीकों तथा सूत्रों के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया दी गई है, इसे हम प्रतीक के रूप में लिख दें, सूत्र के रूप में लिख दें, तो हम कहेंगे हमारा क्या हो गया? रासायनिक समीकरण हो गया। जैसे हम कहें हाइड्रोजन का जो प्रतीक होता है, हाइड्रोजन गैस होती है, मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, इसलिए इसका जो प्रतीक होता है H2 होता है। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है? O2 होता है। क्या बन गया? H2O बन गया, ठीक। तो यानी हमने क्या कर दिया? यह क्या है भैया? तो यह रासायनिक समीकरण है। क्यों रासायनिक समीकरण है? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक तथा उत्पाद को प्रतीकों या सूत्रों के रूप में हमने लिख दिया, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया? रासायनिक समीकरण हो गया, ठीक। अब रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। ऐसे समीकरण जिसके दोनों पक्ष बराबर होते हैं उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं, और ऐसे समीकरण जिसके दोनों पक्ष बराबर नहीं होते हैं उसे भिखारी समीकरण कहते हैं या कंकाली समीकरण कहते हैं। ना कहते कंकलिया आइए ना अमरिकिया, तो वह कंकाली समीकरण है, ठीक। जैसे हम कही ई कवन समीकरण है, देखा पहले देख के बताओ ई कवन समीकरण है। तो कहबा भैया कि यह 2 नाइट्रोजन बा लेकिन यह 1 नाइट्रोजन बा, मतलब ये कंकाली आदमी है, कंकाली आदमी है, मतलब कंकाली समीकरण है। लेकिन अगर हम एक संतुलित कर दें, संतुलित कैसे करब? यह कितना नाइट्रोजन बा? 2 नाइट्रोजन,
यह कितना नाइट्रोजन एक थी। अगर यही कितना कह दी यहीं में, जैसे अगर हम देखी N2 प्लस H2 गिव्स NH3, अगर यही 2 से गुणा कह दे, 2 से गुणा करे तो कितना भा N जो हमार 2 हो गया, लेकिन H कैट हो गया 6 है। अब 6 बनवेताई यही H के समानमा कितने से गुणा कर दिया 3 से, और हमारे कितना हो N 2 ठे N H 6 ठे H 3 दूनी 6 ठे। ई का है हमार संतुलित समीकरण है। तो ऐसन समीकरण जौने के अभिकारक और उत्पाद में, ठीक, ऐसन समीकरण जौने के अभिकारक और उत्पाद न दोनों बराबर होई, ऐसन समीकरण हम कौन समीकरण कहब संतुलित समीकरण कहब। और ऐसन समीकरण जौने के अभिकारक और उत्पाद में जो परमाणु संख्या हुई बराबर न हुई, ऐसन समीकरण हम भिखारी या कंकाली समीकरण कहब, जिसे हमारा ई है। ठीक, तो अब हम चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पर। तो आ गए हैं हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पर। कहाँ? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पर, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके प्रकार का वर्णन कीजिए। तो क्या होगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हम चलते हैं तो क्या है, जो सबसे पहली अभिक्रिया है उसका नाम क्या है? संयोजन अभिक्रिया। क्या? संयोजन अभिक्रिया। जब लैला मजनू आपस में मिलते हैं, ठीक, जब लैला मजनू आपस में मिलते हैं तो एक नया उत्पाद प्राप्त होता है। समझ रहे हैं ना? जब लैला मजनू आपस में मिलते हैं तो एक नया उत्पाद प्राप्त होता है। इसे ही हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जैसे देखें लैला मजनू मिला था, देखा सबसे पहले क्या हुआ हमारा, अमोनिया हमने लिया। क्या? अमोनिया। अमोनिया सूत्र NH3। अमोनिया लिया। अमोनिया की क्रिया हमने किससे करवाई? HCl के साथ। ठीक, और क्या हुआ इससे? ये लैला है ये मजनू है, दोनों मिल गए, नया उत्पाद क्या बना? NH4, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से जब यह जाएगा यहाँ हो जाएगा तो NH4Cl। ठीक, तो लैला मजनू मिल गए, नया उत्पाद बन गया। कह सकते हैं परिभाषा कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं तो एक ही उत्पाद बनाते हैं। देखा, एक ही उत्पाद बना हुआ, तो एक ही उत्पाद बनाते हैं। इसी अभिक्रिया को ही हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ना आयस। ठीक, फिर से, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं तो एक ही उत्पाद बनाते हैं। इसी अभिक्रिया को ही हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, चलते हैं दूसरी वाले पे। दूसरी अभिक्रिया जो है हमारा, उसका क्या नाम है? वियोजन अभिक्रिया। ठीक, अब इनके लैला मजनू मिलकर नया उत्पाद बनाए रहें। ठीक, अब हम क्या करें? उत्पाद जो बना होकर जड़िए सुखाड़ दे। मतलब कहानी का है, मान लैला मजनू मिलकर नया उत्पाद बनाए रहे। अब नया उत्पाद बना, अब हम यो उत्पाद तुम अपने घरे जो, तुम अपने घरे जो। ठीक, यानी कह सकते हैं कि जब एक ही अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से, जब एक ही अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है तो इस अभिक्रिया को ही हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है? एक ही आदमी रहेगा लेकिन वह टूट जाएगा, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना देगा तो हम कहेंगे कैसी अभिक्रिया है? वह वियोजन अभिक्रिया है। लेकिन तोड़े ताई कुछ ना कुछ कहा, मतलब कुछ ना कुछ करे पड़ी, या तो हम उष्मा दे दी तोड़े ताई, या तो प्रकाश दे दी तोड़े ताई, या तो विद्युत दे दी तोड़े ताई। ठीक, तो परिभाषा हम बता सकते हैं कि जब
एक ही अभिकारक ऊष्मा देने पर या प्रकाश देने पर या विद्युत प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो ऐसी अपक्रिया को ही हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, वियोजन अपक्रिया कितने प्रकार की? तो वियोजन अपक्रिया 3 प्रकार की। नंबर 1 ऊष्मीय वियोजन, नंबर 2 प्रकाश वियोजन, नंबर 3 विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन। ठीक ठीक, ऊष्मीय वियोजन क्या होता है? ठीक, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक ही अभिकारक ऊष्मा देने पर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया, तो हमने इसके ऊपर ऊष्मा दे दी। ऊष्मा दे मतलब समझे थे, एक गरमाई दे। जब गरमाए तो क्या बना? CaO प्लस CO2। यानी क्या हानि का है? एक ही अभिकारक, एक कई आदमी बात देखा तो एक ही अभिकारक ऊष्मा देने पर चाहे 2 आदमी बनाए थे, चाहे 2 ज्यादा आदमी बनाए थे, तो हमें कौन वियोजन अपक्रिया कहा? ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। ठीक, आवत बा माइक मच खाई बताया, आवत बा ना? आवत बा, आवत बा ना? ठीक, चलते हैं अगले, प्रकाश वियोजन। प्रकाश वियोजन क्या होता है? तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक ही अभिकारक, कितने अभिकारक? एक ही अभिकारक प्रकाश देने पर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, ऐसी अपक्रिया को ही हम प्रकाश वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे AgCl है, AgCl है, जब हमने इसको क्या किया? प्रकाश दिया, तो Ag प्लस Cl2 बन गया। तो एक ही अभिकारक है, या एक ही अभिकारक है, लेकिन हमने इसको क्या दिया? प्रकाश, सूर्य का प्रकाश दिया। जब एक ही अभिकारक प्रकाश देने पर दो या दो से अधिक उत्पाद बना देता है, तो ऐसी अपक्रिया को ही हम कौन सी अपक्रिया कहते हैं? प्रकाश वियोजन अपक्रिया कहते हैं। इसमें एक ही अभिकारक है, लेकिन प्रकाश देने पर दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है, इसलिए हम इसे कौन अपक्रिया कहते हैं? प्रकाश वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, समझ में आवत बा? माइक मच समझ में आवत बना? ठीक, आगे चलो। अब कौन वियोजन है? एक चीज और जो 2020 में पूछ ले रहा घप दीना, कहा पूछे रहा कि श्याम फोटोग्राफी कौन सी अपक्रिया है? ऐसे पूछा था हमसे कि श्याम फोटोग्राफी में कौन सी अपक्रिया होती है? तो श्याम फोटोग्राफी में प्रकाश वियोजन अपक्रिया होती है, जो हमने यहां पर देखा है। यही अपक्रिया है प्रकाश वियोजन अपक्रिया। ठीक, श्याम फोटोग्राफी में यही अपक्रिया होती है। ठीक, आगे चलते हैं। तो विद्युत अपघटन अपक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक ही अभिकारक लेकिन विद्युत प्रवाहित करने पर टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बना देता है, ऐसी अपक्रिया को ही हम विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जैसे यदि हम देखें तो जल H2O है, जो हमने क्या किया? इसमें क्या प्रवाहित किया? विद्युत प्रवाहित किया। विद्युत मतलब समझ रहे हैं आप? लाइट। इसमें हमने क्या प्रवाहित किया? विद्युत प्रवाहित किया। जब हमने इसमें विद्युत प्रवाहित किया, तो H2 अलग हो गया और O2 अलग हो गया। संतुलित करने के लिए हम यहाँ 2 से गुणा कर सकते हैं और यहाँ भी 2 से। हम कह सकते हैं कि जब एक ही अभिकारक विद्युत प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो ऐसी अपक्रिया को ही हम विद्युत वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, एक बार और रिपीट कर रहे हैं। जब एक ही अभिकारक ऊष्मा देने पर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो इस अपक्रिया को ही हम ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, जब एक ही अभिकारक प्रकाश देने पर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो इस अपक्रिया को ही हम प्रकाश वियोजन अपक्रिया कहते हैं। इसमें जब एक ही अभिकारक, ठीक, यहां पर अपघटन लिख गया, देख लेना आप। जब एक ही अभिकारक, ठीक, एक ही अभिकारक विद्युत प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो इस अपक्रिया को ही हम विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन अपक्रिया करते हैं।
ठीक, कभी कभी यहाँ अपघटन करके पूछ लिया जाए, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है, ऐसे पूछ ले तो आप घबराइए नहीं, मतलब यही बात हमसे पूछ रहा है वो। ठीक, चले आगे। फिर इसके बाद आता है विस्थापन अपक्रिया। हिम्मत विस्थापन हुई मोहित भैया काज। ठीक, विस्थापन अपक्रिया, कौन सी अपक्रिया? विस्थापन अपक्रिया। का हुई विस्थापन अपक्रिया? विस्थापन अपक्रिया चाहे कहाँ है, चाहे कौन अपक्रिया कहाँ है, प्रतिस्थापन अपक्रिया कै प्रकार के? दुई प्रकार के। नंबर एक एकल विस्थापन अपक्रिया, नंबर दूसरा द्वि विस्थापन अपक्रिया। एकल विस्थापन अपक्रिया क्या होती है? जब अधिक क्रियाशील तत्व, जैसे हम अधिक क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व मोहित भैया, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के मार के दुई थपड़ा भगाई दे, ऐसा अपक्रिया हम कौन अपक्रिया कहा? एक विस्थापन अपक्रिया या एकल विस्थापन अपक्रिया। जैसे देखा ध्यान से, यफी बा, यफी माने ध्रुव भैया के, ध्रुव भैया प्लस और का CuSO4, ई मोहित हैं, मोहित भैया हैं, और ई उनकर मेहररुआ है। मोहित है नहीं मेहररुआ है, मेहररुआ ना काम नहीं तब तो सब नाराज जब पत्नी कह देते हैं। ठीक, ई मोहित भैया है नहीं उनकर मेहररुआ है, चपक के सोई भाई का होई। हम गए इनके घरे, ए मोहित भैया ना बोलत रहे, गए दरवाजा खोले, मारे एक लात मारे, बाहरे चला गए। हम कहते नहीं हम भौजी बतियाए ले, जा तू बाहर तनी घूम आवा, तो भौजी से बतियावे हम चला गए, मोहित भैया बाहरे चला गए, तो कहा भाई हे देखा हमारे ये भौजी के लगे, हमारे ये भौजी के लगे, और का हो ये मोहित भैया बाहरे चला गए। ठीक, यानी जब अधिक क्रियाशील तत्व, जैसे हम अधिक क्रियाशील तत्व है, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के, कम क्रियाशील तत्व के विस्थापित कर दी, जगह से भगाई दे, तो ऐसा अपक्रिया हमको कौन अपक्रिया कहा? एकल विस्थापन अपक्रिया। समझ में आवत बा? जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के ओकरे स्थान से भगाई दे, यानी ओकर विस्थापित कर दे, तो ऐसा अपक्रिया हम कौन अपक्रिया कहा? एकल विस्थापन अपक्रिया। आवत बा भैया, आवत बा ना? ठीक, अब हम चलते हैं द्वि विस्थापन अपक्रिया की ओर। तो द्वि विस्थापन अपक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें आयनों के अदला बदली से, आयनों के कैसे? आयनों के अदला बदली से नया उत्पाद बनता है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया को ही हम कौन सी अपक्रिया कहते हैं? द्वि विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें आयनों के अदला बदली से नया उत्पाद बनता है, उसे द्वि विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे AgNO3 ना, सिल्वर नाइट्रेट प्लस KCl पोटेशियम क्लोराइड, जब हम इसकी क्रिया करवाते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर प्लस आयन माइनस प्लस माइनस, प्लस अपना स्थान अदला बदली कर लेते हैं। ठीक, मतलब आयनों का अदला बदली हो जाता है, ये आयन यहाँ पर चला आता है, ये वाला आयन यहाँ पर चला आता है ना, तू हमारे घरे हम तुम्हारे घरे। ठीक, फिर से, जब ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें आयनों के अदला बदली से नया उत्पाद बनता है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया को ही द्वि विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम देखें क्या, Ag मान ल के हो गया, Ag मान ल ध्रुव भैया हो गया, के हो गया? ध्रुव भैया। और NO3 के हो गया? उनकर मेहरुआ के, उनकर मेहरुआ माने उनकर पत्नी, उनकर पत्नी। के हो गया? मोहित भैया, के हो गया? मोहित भैया। और Cl के हो गया? उनकर पत्नी, नहीं उन्होंने मेहरुआ। ठीक, एक दिन लागत रही गर्मी, ठीक, चले कहे मोहित भैया से बतियाए, कहो मोहित भैया आई तुम्हारे की यहाँ, मोहित भैया की इन्वर्टर लाग रहा, मोहित भैया कहें कि हमरे इन्वर्टर मान ला बैठ गए बा, लावा अच्छा हम कही ये हमरे घर आवे, हम तोरे घर जाते,
ठीक, तो कहें ठीक बा तू हमरे घर आवा तनी हमें हुए भौजी से मिले के रहा, हम आवत हई। हम कहे ठीक बा अच्छा चला आवा रास्ता में मिल लिया, तू हमरे क्या चला आया भौजी से मिल लिया तनी हमें हुए काम बा हम चला जाए मिल आई। ठीक, तो गए मिले ताई, हम जो हम रहे मोहित भैया घरे चला गए और मोहित भैया हमरे घरे चला आए। ठीक, यानी का बा जब मोहित भैया हमरे घरे आइए तो का बनाइए के NO3 बन जाए, प्लस हम मोहित भैया घरे जाब तब का बन जाई AgCl बन जाए। ठीक, यानी अम्मा का हो गया हमार और मोहित भैया का स्थान का हो गया अदला बदली हो गया। यानी ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें आयनों की अदला बदली होती है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया को ही हम द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें से ऊष्मा भोक देना निकलती है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया को ही हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। फिर से, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें से ऊष्मा भोक देना निकलती है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ठीक, इसमें उत्पाद में ऊष्मा जोड़कर लिखी जाती है। जैसे अगर हम कहें कि C है मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्रिया किया तो क्या बनाया CO2 प्लस 94 किलो कैलोरी ऊर्जा मिली। कितना, 94 किलो कैलोरी ऊर्जा मिली। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, यानी इसकी परिभाषा हम देखें तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें से ऊष्मा भोक देना बाहर निकलती है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया को ही हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे हमने जो खतरनाक टॉपिक था उसमें इसको पढ़ाया था और हम बताए ठंडी लागत बा है, ठंडी लागत बा है। हाँ मम्मी दहिया गरम हो गया है, गरम हो गया है, दहिया गरम हो गया है। हाँ ऊष्मा बाहर निकलत बा है, और ऊष्मा जब बाहर निकली तो कौन अपक्रिया हुई है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ठीक, तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ठीक, और इसको प्रदर्शित करने के लिए हमेशा उत्पाद में ऊष्मा जोड़ी जाती है। ठीक भैया, ठीक, चलो ऊष्माशोषी अपक्रिया की बात कही जाए तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित कर ली जाती है या ऊष्मा ली जाती है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया को ही ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे खूब ठंडी मौसम में एकदम विकराल ठंडी, कड़ाका ठंडी पड़त बा, हम गए तपता बारे तब तक सामने जाए खड़ा होइए। अब तपता से हम का लेते ऊष्मा लेत है शरीर के अंदर आवत बा, तो कौन अपक्रिया है हमार, ऊष्मा लेत है, यानी ऊष्मा लेत है। और जब ऊष्मा ले जाई तो ऐसा कौन अपक्रिया हुई हमार, का हुई ऊष्माशोषी अपक्रिया। ठीक, एका कैसे प्रदर्शित करी जाता है, तो उत्पाद में ऊष्मा चाहे माइनस लगाई दे चाहे अभिकारक में ऊष्मा जोड़ दे, एक प्रदर्शित का एक रूल है। जैसे हम कहे N2 प्लस O2 गिव्स 2NO, ऊष्मा बाहरे निकलत बा, ऊष्मा ऐसे बाहरे निकलत माइनस ऊष्मा, तेकर मतलब है ऊष्मा कहानी का हो, ऊष्मा अवशोषित होता है। ठीक, चाहे इस तरह प्रदर्शित करी या तो हमें एक चीज विद्यालय प्लस हो जाए और ही लिख देख रहे थे और N2 प्लस O2 प्लस ऊष्मा समझ में आवत ना, प्लस गिव्स 2NO। ठीक, नाइट्रिक ऑक्साइड मिला हमारा। तो हम चाहे देखा पहचान का बुकवाल करे का याद है। ठीक, ऐसे दे पता पूछे कौन अपक्रिया है तो याद कई ले, जब कबो अभी उत्पाद में ऊष्मा जुड़ी तो ऊष्माक्षेपी हुई। लेकिन ऊष्माशोषी दो प्रकार से देख सके थे, उत्पाद में चाहे घटे चाहे अभिकारक में जुड़े तो हमार कौन अपक्रिया हुई, ऊष्माशोषी अपक्रिया। ठीक, अब हम चलते हैं अपनी कौन सी अपक्रिया पर, पांचवी वाली अपक्रिया जिसका नाम क्या है, ऑक्सीकरण
तथा अपचयन अपक्रिया। इसी ऑक्सीकरण अपक्रिया को उपचयन अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब चलते हैं, हम थोड़ा इसको मिटा देते हैं और यहीं पे हम इसको समझाएंगे, आप लोग बढ़िया से समझिए। ठीक, ऑक्सीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन आकर जुड़ता है उसे ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। फिर से, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन आकर जुड़ता है उसे ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। जैसे यदि हम देखें तो यहां पर आप देखिए Cu प्लस O2 गिव्स, यहां पर 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा 2CuO। ठीक, कॉपर ऑक्साइड हमारा बन गया। तो क्या हुआ, हमने देखा ऑक्सीकरण देखा, तो ऑक्सीकरण क्या हुआ, कॉपर से ऑक्सीजन आकर जुड़ गया। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन आकर जुड़ता है उसे कौन सी अपक्रिया कहते हैं? तो ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। ठीक, अपचयन में क्या हुआ, जैसे अपचयन में हम देखें तो हम कह रहे हैं कि CuO है प्लस H2 है। जब हमने इसको किया तो यहां से क्या होगा, यहां से ऑक्सीजन निकलकर इसके साथ चला गया। जब चला जाए तो क्या होगा, Cu प्लस H2O बन गया। यहां से क्या हुआ, ऑक्सीजन निकला है, इसलिए यह कौन सी अपक्रिया है? अपचयन अपक्रिया है। अपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें से ऑक्सीजन बाहर जाता है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया को ही हम अपचयन अपक्रिया कहते हैं। फिर से, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन आकर जुड़ता है उसे ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, कॉपर ऑक्साइड बना दिया। ठीक, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें से ऑक्सीजन निकलता है, जैसे यहां से देखिए, यहां से ऑक्सीजन क्या हुआ, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जो था वो निकल गया, वो कहां चला गया, H2 के साथ चला गया, तो हमारा क्या होगा, कॉपर अलग हो गया। यानी यहां से क्या हुआ, ऑक्सीजन निकला है, इसलिए यह कौन सी अपक्रिया है? अपचयन अपक्रिया। ठीक, अब हम चलते हैं, जो ऑक्सीकरण अपचयन तक हमने पढ़ लिया, एक और अपक्रिया एनसीईआरटी में दी गई है जिसका नाम क्या है, रेडॉक्स अपक्रिया। क्या नाम है? रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया ना बहुत खतरनाक है, रेड लिखा है वैसे तो हम जान जाएंगे बहुत खतरनाक अपक्रिया है रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स अपक्रिया यदि हम कहें तो रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया में क्या होता है? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो। क्या हो? ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों देखा जाता है, ऐसी अपक्रिया को ही हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। फिर से, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ साथ होते हैं, ऐसी रासायनिक अपक्रिया को ही हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। जैसे यदि हम देखें ज्यादा कन्फर्म होगा, देखें CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। यहां पर देखिए, यहां पर जो कॉपर था उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी थी और यहां पर कॉपर बेचारा क्या कर रहा है, रो रहा है, ऑक्सीजन चली गई। तो अभी हमने पढ़ाया अपचयन में, अपचयन की हमने परिभाषा बताई कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें से ऑक्सीजन छोड़कर चली जाती है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया को ही हम कौन सी अपक्रिया कहते हैं? अपचयन अपक्रिया कहते हैं। तो यहां पर कॉपर विधवा करके ऑक्सीजन चली गई कॉपर को, तो हम कह सकते हैं यहां पर क्या हुआ है, तो यहां पर अपचयन हुआ है, अपचयन हुआ। ठीक, और क्या हुआ, जो है हमारा यहां पर देखिए हाइड्रोजन मतलब जो हमारा H2 था अकेले था, लेकिन यहां इसने क्या ले लिया, ऑक्सीजन को ले लिया, तो यानी H2 में ऑक्सीजन आकर जुड़ गई, इसलिए हम कह सकते हैं जो यहां पर अपक्रिया हुई है वह हमारी कौन सी अपक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अपक्रिया। ठीक, ऑक्सीकरण
करण अपक्रिया। ठीक, ऑक्सीकरण अपक्रिया। तो हम कह सकते हैं इसी का एक नाम और होता है उपचयन। उपचयन जैसा एनसीईआरटी में लिखा है कि ऑक्सीकरण को हम उपचयन अपक्रिया भी कहते हैं। तो इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है यहाँ पर, ठीक, और उपचयन भी या अपचयन भी हो रहा है। तो इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, इसलिए हम इस अपक्रिया को कौन सी अपक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया। ठीक, फिर से एक बार देख ले रहे हैं। यहां से जो कॉपर है, कॉपर से ऑक्सीजन बाहर गई, ठीक, ऑक्सीजन निकली है, इसलिए यहाँ पर अपचयन हुआ है। ठीक, तो हम इसे कौन से अपक्रिया कहेंगे? अपचयन हुआ है। यहाँ पर ऑक्सीजन इससे आकर जुड़ी है तो ऑक्सीकरण हुआ है। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ देखा गया है, इसलिए इस अपक्रिया को कौन सी अपक्रिया कहेंगे? हम रेडॉक्स अपक्रिया कहेंगे। ठीक ठीक, अभी 2 टॉपिक और है, इसके बाद पूरा चैप्टर फिनिश। तो अब हम चलते हैं ऑक्सीकरण अवक्रिया के प्रभाव, यानी जो ऑक्सीकरण अवक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन आकर जुड़ती है, उसके प्रभाव कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। तो जैसे हम पहले प्रभाव पर देखें तो उसका क्या नाम है? संक्षारण। जो हमारा पहला प्रभाव है उसका क्या नाम है? संक्षारण। तो संक्षारण होता क्या है? ठीक, जब कोई धातु, जिसे हमने सब देखे है, मान ले स्कूले से आए, कहाँ से आए? स्कूले से, ठीक, हमरे घरे में रहा सीना, ले गए साइकिल में गए दे खड़ी, जब साइकिल खड़ी करे ऐस, फिर सुबह का निकाला था 2-3 दिन इसे खड़ी करे, देखे साइकिलिया पे मूर्छा लग गया, और वह मूर्छवा ही काव कहला है, समार काव कहला है, संक्षारण कहला है। समझ में आवत बना? जब कोई धातु नमी, किसकी? नमी या ऑक्सीजन आदि के संपर्क में आती है, जब कोई धातु ऑक्सीजन, नमी आदि के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इसी प्रक्रिया को ही हम संक्षारण कहते हैं। फिर से, जब कोई धातु ऑक्सीजन या नमी आदि के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इसी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे यदि हम देखें तो मम्मी देह रहीन गए सोनरा की यहाँ खरीद ला एक ठे चांदिक बाली, चांदिक बाली पहिरे रहे, हवा लागत रही, हवस क्रिया होत रहा, और एक समय आए कि ऊपर काली परत बनी गई, और काली परत बन गए तो मका हो गया, उमा संक्षारण हो गया, उमा का हो गया? संक्षारण हो गया। जैसे चांदी के या चांदी पर काली परत का बनना, ठीक, जो चांदी बर्तन हो या चांदी कुछ भी हो वो पका होते काली परत बन जाते हैं। एक उदाहरण है हमारे मिले संक्षारण को उदाहरण और देख लीजिए, लोहे पे जंग लगना, यह भी क्या है? संक्षारण ही हुआ है। क्यों? क्योंकि जो लोहा है वह ऑक्सीजन से क्रिया कर लिया और अपने ऊपर क्या जमा दिया? जंग जमा दिया। ठीक, और जैसे देखे हम तांबे के बर्तन पर हरी परत का बनना। अब हम गए शादी में, दुल्हावा कहा बा कि हम तांबे थरियन देबू तो हम सदिये नहीं करब, तांबे थरियन देबू तो हम सदिये नहीं करब। अब बतावा कहां से लावे? अब कौन तांबे वाला जमाना बा, लेकिन लड़कियां कही दे बा तो कही दे बा। अब काव करब? तांबे थरिया लाए, और नहु काव करन पहले खूब जोर से मांगे ले गए वही बहाई देन कोनो भूसा उसा वाले घरे में, का हो ओकर ऊपर हरी परत बनी है तो का हो मत संक्षारण हुई। ठीक, संक्षारण हुई। एकरे बचाव ताई का करब हमने सब, या तो ओकरे ऊपर पेंट कही दे या तो ग्रीस लगाई दे। हम का करब? संक्षारण के रोक लेबे, संक्षारण से बचाए ले कोनो चीज के। ठीक, एकरे बाद आवत जो हमारा अगला टॉपिक है ओकर नाम का है विकृत गंधिता। क्या? विकृत गंधिता। जब कोई क्या होता है विकृत गंधिता? विकृत गंधिता हमारा समझते हैं, पछुआ हवा चलत बा, मम्मी बने के रखे बढ़िया से भोज उज की दाल, और का भा दोपहरिया हम कहे चली खाए ले गए, खाए देखे ससुरा खनवा गन्हात रहा, मतलब बसिया में से गाज ओज निकल गए, तो मुँह का हो गए हुए हमारे विकृत गंधिता हुई है। ठीक,
अब बस वही समझ ले का है कि जब कोई वसा युक्त, वसा जिसे मेरे फैट निकला है ना, ये वसा वाली चीज है। जब कोई वसा युक्त अथवा तेली खाद्य सामग्री जो तेल होए, जब कोई वसा युक्त अथवा तेली खाद्य सामग्री ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, किसके, हवा के संपर्क में आती है, पछुआ चलत रहा हवा के संपर्क में आवत बा, तो वह धीरे धीरे क्या हो जाती है, ऑक्सीकृत हो जाती है। ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है ना, ऑक्सीकृत हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, उसका स्वाद बदल जाता है और उसकी गंध बदल जाती है। इसी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, विकृत गंधता कहते हैं। फिर से, जब कोई खाद्य सामग्री या जब कोई वसा युक्त या तेली खाद्य सामग्री ठीक ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो वह ऑक्सीकृत हो जाती है। क्या हो जाती है, वह ऑक्सीकृत हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, उसका गंध और स्वाद बदल जाता है। इसी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक, जैसे जब चिप्सिया पैकेटिया चिप्सिया 5 रुपए चिप्स मिले ना, टन टनाटन 2 रुपये मिल जाता है, गए लेके आए चुम मार के, ऐस हम देखे ऐसे सुन के देखे गंधात बा ना, मतलब तो खराब हो गिरा, तेकर मतलब उमा का हो गया, विकृत गंधता हो गया। अगर हमें वो पैकेटिया ना खुली होत या खोल ना खुली होत तो हम देखित, अगर हमें गंधात ना, तेकर मतलब है जो उनमें से ऑक्सीजन रही उनमें से ऑक्सीजन निकाल लें और उमा का भर दें, नाइट्रोजन गैस ले जाके भर दें। जब नाइट्रोजन गैस भर दें तो का हो गया, ऑक्सीजन अब क्रिया कह ना पाई खाद्य तेली खाद्य सामग्री से, और हमार उका हो बस आई ना, खराब ना हो, उमा विकृत गंधिता ना हो। तो हम का करब, मिलाई उलाई के एकरे जोन बचाव ताई हम का करब, जोन खाद्य सामग्री को फ्रिज में रख दे, फ्रिज में। अब ओका फ्रिज में ले जाके रख दे, चला उतार ऑक्सीजन से क्रिया न होई, आराम चले देता न। जितना दिन तक, जब 5-6 दिन मुर्गा रख दो उसे होत रहा है, 3 दिन खा 4 दिन खा, बिरयानी लायक खाता का जाता, पनीर बने सारे राग रखा, 1 दिन रखा 20 दिन खा। ठीक, तो ये हमारा था क्या, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक, और ये हमारा क्या है, अध्याय 1 नजर में टॉपिक हो गया। हमने क्या किया, इसमें नजर से नजर की बात को मिलाया। ठीक, यदि आप इसे समझ चुके हैं तो भी अच्छा है, यदि नहीं समझ पाए हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और इस वीडियो को इतना फैलाइए भैया कि ताकि जो बोर्ड पेपर में बैठे वह लड़का एक ही चैप्टर को 20 मिनट या 30 मिनट में पूरा खत्म करके चला जाए, चाट ही आए एकदम पूरा मिलाई चाट ही आवे चाट। ठीक, इतना फैलाई देगा, जहां तक फैला वो फैलावा, ताकि जो हमारा टॉप करे वाला भूत हमारे सर चढ़ावा, हम टॉप करवाई दी इतना लड़कियन के। ठीक,